ये तो पहले ही तय हो गया था। हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का आशीर्वाद एक साधारण कार्यकर्ता को मिला। राष्ट्रीय जनता दल का संस्कृति है कि जो त्याग समर्पण करता है उसको सम्मान नहीं मिलता है, और उसी क्रम में श्री चंद्र राम जी को जो सम्मान नहीं मिला, उन्होंने पद से इस्तीफा दिया। जो विश्वास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के पदाधिकारियों ने जो हम पर जताई है, प्रयास करूंगा कि उन विश्वासों पर खरा उतर सकूं। हमने देखा कि एमएलसी चुनाव में किस तरह से जदयू से 4 लिस्ट आई, तो वहीं भाजपा की ओर से 4 लिस्ट आई। वहीं लोजपा रामविलास की ओर से अल्पसंख्यक को आगे बढ़ाया गया, अशरफ अंसारी को आगे बढ़ाया गया। इसी पर राजधानी पटना के प्रदेश कार्यालय में भव्य स्वागत की गई उनकी, और क्या कुछ कह रहे हैं उनकी भी बयान सुनाएंगे। साथ ही बता दें कि मंत्री बिहार सरकार के संजय कुमार, उन्होंने भी जो है वो राजद की ओर से आपने देखा कि शिवचंद्र राम ने त्याग पत्र दिया था, मोह माया की बातें कही थी, और अब नई खबर ये है कि शिवचंद्र राम की स्वागत करने के लिए लोजपा तैयार है। क्या कुछ खबर है, जरा देखिए पूरी वीडियो। ये तो पहले ही तय हो गया था। हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का आशीर्वाद एक साधारण कार्यकर्ता को मिला। आज हम सबको एमएलसी के रूप में हमारे बीच भाई अशरफ अंसारी जी हैं। ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने बिहार ही नहीं, देश के अन्य कार्यकर्ताओं को यह संदेश देने का काम किया कि कोई भी कार्यकर्ता अपने नेता पार्टी के ऊपर जो निष्ठा रखेगा, धैर्य से जो रहेंगे, नेता के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे, कल वो अशरफ अंसारी जैसे बन सकते हैं, एमएलसी बन सकते हैं, संजय पासवान जैसे मंत्री बन सकते हैं, संजय सिंह जैसे मंत्री बन सकते हैं। कार्यकर्ता को ये बहुत बड़ा सम्मान मिला है। ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। अपने नेता के चरणों में प्रणाम कि उन्होंने एक कार्यकर्ता को सदन भेजने का काम किया। दिल्ली में एनडीए की बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। बिहार के हर पार्टी से सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हुए थे दिल्ली। नीतीश जी को बुलावा नहीं मिला, क्या नीतीश जी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, एनडीए के सभी साथी उपस्थित थे। उनके नेतृत्व में जो उनका डेलीगेट्स में गए होंगे, उनके जो प्रतिनिधि हैं, सभी लोग वहाँ उपस्थित थे। बंगाल में टीएमसी की बड़ी टूट देखने को मिल रही है। सारे उनके नेताओं को, सारे महागठबंधन के जो हैं वो सब टूट कर आ जाएंगे, कोई नहीं बचेगा वहाँ, कुछ बचा ही नहीं, इसलिए कोई नहीं रहेगा वहाँ पे। आपने बात कही, दूसरी ओर शिवचंद्र राम लगातार 90 के दशक से जुड़े रहे, लेकिन वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। अब यही तो है राष्ट्रीय जनता दल का संस्कृति है कि जो त्याग समर्पण करता है उसको सम्मान नहीं मिलता है, और उसी क्रम में श्री चंद्र राम जी को जो सम्मान नहीं मिला, उन्होंने पद से इस्तीफा दिया, और कोई ना कोई कारण से उनको ठेस पहुंचा, जिसकी वजह से उन्होंने दिया। ये संस्कृति है राजद का। प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 12 साल का हो गया कार्यकाल का, क्या कहेंगे? बहुत ऐतिहासिक रहा। आज पूरी दुनिया में भारत अगर नेतृत्व कर रहा है तो वो प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का देन है, जो आज भारत में एक विश्व गुरु बनने का काम किया। अच्छा, शिवचंद्र राम जी अति पिछड़ा से आते हैं, वो भी गरीबों के ही माने जाते हैं नेता। गरीबों के बीच उन्होंने बड़ा संघर्ष किया, तो क्या अगर लालू परिवार उन्हें स्वीकार नहीं करता है तो क्या आपकी पार्टी उनको जगह देगी? स्वागत है, सारे साथी का स्वागत है, जो आएंगे सबका स्वागत है। सर, एक सवाल रहेगा, चिराग पासवान जी की पार्टी अब मजबूत हो रही है। पहले 5 सांसद थे, उन्हें जाकर एक और एमएलसी संख्या जो है वो बढ़ गई है। इस तरीके से देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन हमारे नेता के मेहनत का ये नतीजा है। उन्होंने बिहार के आम आवाम के लिए सड़क से सदन तक आवाज़ उठाया। हर मुद्दे में हम लोग साथ रहते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट्री के तहत सरकार भी काम कर रही है। हर कोई हमारे नेता को चाहने वाले हैं, इसलिए पार्टी दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही है। आगे चलकर भी जो
29 और 30 का चुनाव आएगा, बेहतर प्रदर्शन रहेगा और काफ़ी दूर तक पार्टी जाएगी, संगठन मजबूत होगा। बहुत यूपी चुनाव को लेकर आप लोग अलग तैयारी कर रहे हैं, वहाँ अलग लड़ने का? हमारी पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, पूरे देश में संगठन बनाने का काम पार्टी करती है। हमारे आदरणीय प्रभारी माननीय सांसद अरुण भारती जी लगातार वहाँ लगे हुए संगठन को मजबूत करने के लिए, और निश्चित रूप से आने वाले दिन में चुनाव में हमारे दल का भी प्रतिनिधित्व होगा। यूपी में अलग चुनाव लड़िएगा? गठबंधन के अंदर ही होगा, जो भी होगा शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करेगी सब मान्य होगा। आज का क्षण मेरे जीवन का ऐतिहासिक क्षण है। इसके लिए पार्टी के संस्थापक परम श्रद्धेय रामविलास पासवान जी, अभिभावक तुल्य माता रीना पासवान जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबों के आन बान शान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, और पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी, पार्टी के प्रदेश के प्रभारी अरुण भारती जी, और समस्त पार्टी के पदाधिकारी, केंद्रीय नेतृत्व, राज्य नेतृत्व, सभी के प्रति हृदय से आभार प्रकट करेंगे। जो विश्वास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के पदाधिकारियों ने जो हम पर जताई है, प्रयास करूंगा कि उन विश्वासों पर खरा उतर सकूं। जो जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने दी है, प्रयास करूंगा उन जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन कर सकूं। तो आपने सुना कि मंत्री संजय कुमार क्या कुछ कर रहे हैं। राजद की ओर से बागी जो है वो शिवचंद्र राम जिन्होंने त्याग पत्र दिया, उनकी स्वागत के लिए तैयार हैं। आगे क्या कुछ होगा वो भी बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहे। आप सूर्य विहार देख रहे हैं। मेरा नाम दिनेश है।